सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। हम मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के श्री गणेश गोदियाल जी से। और आप तो उस धरती से आते हैं, केदार बाबा की धरती से, मैं काशी के धरती से आता हूं। कुछ आरोप केदारनाथ धाम पर भी लगा सोने को लेकर। और जब मैं पीछे कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जब गए थे तो मैं भी गया था वहाँ पर, तो उस चीज़ का लोगों में दर्द बहुत है। जो ऐसा मुद्दा, वो मुद्दा भी काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का प्रभु की कृपा से 6 साल अध्यक्ष रहा। मुझे लगता है कि अब तक के सबसे बड़े कार्यकाल में मैं ही हूँ कि जो इतने लंबे समय तक 6.5 साल तक मैं अध्यक्ष रहा। मुझे इतना लंबा कार्यकाल वहाँ पर अध्यक्ष के रूप में निर्वहन करने का मौका मिला। ये जो सोना का अभी जो मैटर हुआ है, ये मैटर ये है, ये मामला टैक्स चोरी का है। क्या होता है कि कोई डोनर अप्रोच करता है BKTC को कि भाई मैं आपको इतना सोना दे रहा हूँ। उस सोने के एवज में उसको एक रसीद देनी होती है और उस रसीद के अमाउंट के एवज में वो वहाँ पर ATG के तहत आयकर की छूट प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के ये वाला गोलमाल है ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक किसी संस्था ने केदारनाथ के, जब मैं अध्यक्ष था तब की बात कर रहा हूँ, मुझे अप्रोच किया। मुझे कहा कि हम इसमें सोना देना चाहते हैं, दान। तो मैंने कहा कितना? कि बोले 500 किलो सोना देना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मेरे रहते हुए भगवान बद्री विशाल केदारनाथ में 500 किलो सोना दान होगा तो मेरा भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि भाई किसी व्यक्ति के रहते हुए 500 किलो का दान मिला। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। हमने उनसे, तो मैं ये समझ रहा था कि सोना 500 किलो मतलब वजन करके 500 किलो, हम तो यही समझे। तो हमने कहा ठीक है साहब, दे दीजिए। और हम उसको एक बैंक में हमने बात की कि भाई हम इसको बैंक में रखेंगे, और बैंक वालों ने कहा कि हम आपको उसका कुछ देंगे, मतलब कुछ उसका रिटर्न BKTC को मिलता रहेगा, बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी को मिलता रहेगा। तो हम तो बड़े खुश हुए। तो जब हमने कहा कि दे दीजिए, हम आपको उसका ATG देंगे, तो उन्होंने फिर कहा कि हमारा कारीगर वहाँ आएगा। तो मैंने कहा कारीगर क्या करेगा? कि अरे भाई सोना हम ऐसा नहीं देते। मैंने कहा आप सोने का 500 किलो जो भी वेट है उसके वो दे दीजिए, बिस्किट के स्वरूप या जो भी होता है, डले जो उसकी शेप हो, जो भी शेप है वो दे दीजिए आप। तो बोले नहीं ऐसे नहीं देते हम तो वहाँ दीवारों पर लगाएंगे। तो मैंने कहा दीवारों पर कैसे लगाएंगे? बोले उसकी प्लेट बना के लगाएंगे। तो चूंकि हमारे यहाँ एक्ट में ये लिखा है कि दानदाता जिस स्वरूप में देना चाहे आपको उस स्वरूप में उसे स्वीकार करना है। हम उससे बंधे हुए हैं, तो हमने वो स्वीकार किया कि ठीक है आप प्लेट लगा दीजिए। तो बोले ठीक है। तो मैंने कहा इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे प्लेट लगती है, कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा कि तांबे की चादर होती है और उस पर सोना चढ़ा जाता है। तो फिर भी मैं ये समझा कि शायद तांबे की चादरों में सोने की परत, मतलब पूरी प्लेट को स्क्रू से टाइट करके लगाया जाता होगा। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि उस पर सोने की परत चढ़ेगी। मैंने कहा परत मतलब कलई? बोले हाँ कलई। तो मैंने कहा कलई, तांबे का चादर और उस पर सोने की कलई, तो कलई तो उतर जाती हैं। तो बोले कि नहीं कैसे उतरेगी? नहीं उतरी। हमने तो बद्रीनाथ में भी दिया पहले। तो मैंने कहा बद्रीनाथ में कहाँ पर लगा है? बोला जो लगा है अंदर गर्भगृह में, बाहर जो लगा है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो जानकारी इतनी थी नहीं। मैं बद्रीनाथ गया, मैंने देखा कि वो तांबा दिख रहा है अंदर से। तो मुझे फिर शक हो गया कि भाई ये तो तांबा दिख रहा है अंदर से। मैंने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं होगा, ये तो कलई वलई नहीं चलेगी, हमको तो सोना मतलब सोना चाहिए। 499 मतलब 499। तो उन्होंने फिर दूसरे तरीके मेरे से अपनाने चाहे। मैंने कहा नहीं ये मेरे साथ नहीं चलेगा, मुझे शक हो गया। मैंने कहा मैं एक शर्त पे मानूंगा कि आप कलई करो, चाहे आप टिन लगाओ सोने की, जो लगाओ। शर्त ये होगी कि भारत सरकार की एजेंसी MMTC वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रहेगी और वो सर्टिफिकेट देगी कि ये 500 किलो है, तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा कि 500 किलो है। अगर वो कहेगी कि ये 499 है तो मैं उतना ही दूंगा।
पर सर्टिफिकेट एमएमटीसी से लूँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको कुछ ना कुछ, माना हम 10 ही किलो दे रहे हैं, दे ही तो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बद्रीनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये ट्रस्टी हूँ कि यहाँ पर अगर जो आदमी 500 किलो बोल के दे रहा है तो वो 500 किलो हो, वो 499 नहीं हो। ये सनातन धर्म का विश्वास का आसन है जहाँ मैं बैठा हूँ, और उस आसन के साथ मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मुझे दूसरे तरीके समझाए कि भाई आप भी पॉलिटिकल आदमी हो चुके। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने सिरे से खारिज कर दिया, मना कर दिया। अब वही सज्जन जब यहाँ मंदिर समिति में बदलाव हुआ, बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने अपने लोग रखे, अब ये काम दोबारा हो गया है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जवाबदेही उनकी बनती है। जहाँ सोना बोल रहे हैं कि सोना चढ़ा, वो 15 दिन में तांबा बन गया, पीतल बन गया। 15 दिन में तांबा पीतल बन गया। अब पहले उन्होंने प्रचारित ये किया कि 223 किलो दिया। उनके बीकेटीसी के अध्यक्ष जी के तमाम अखबारों में और वीडियो के माध्यम से उनके जो वक्तव्य हैं वो आज भी दर्ज हैं कि 223 किलो हमें सोना मिल गया है। लेकिन जब 15 ही दिन में इसकी कलई उतर गई तो फिर बोलने लगे कि 23 किलो मिला, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो 23 किलो भी नहीं है। पूरा गोलमाल है। भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम की बात करती है, धर्म की बात करती है, इनका धर्म दिखावा है। इनका धर्म यह है कि मंदिर के अंदर का सोना बेचो, मंदिर के अंदर सोने की गड़बड़ी करो, सोने का घोटाला करो, और बाहर आके जय श्री राम जनता के सामने जोर से बोलो। ये दिखावा है। देखिए, धार्मिकता में और धर्मांधता में फ़र्क है। भारत में सत्ताधारी लोगों के द्वारा अपने राजनीतिक हित में लोगों को धर्मांध बनाया जा रहा है, धार्मिक नहीं बनाया जा रहा है। धार्मिक स्वाभाविक रूप में हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप में धार्मिक है। धर्म का अर्थ यह है कि परोपकाराय पुण्याय पापम पर पीड़नम। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है, मैं उसको सबसे बड़ा धार्मिकता मानता हूँ।